हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। और यह इसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग इसमें डेली करेंगे। तो चलिए, यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक ना। देखिए, आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यह आपको बताना है, यह कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस है यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम क्या था? प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना, इसका यह थीम था। इस बात को याद रखना। इस दिवस के मनाए जाने की घोषणा जो है यूएन द्वारा 2000 में की गई थी। यूएन द्वारा 2002 में और 2000 में इसमें इसकी मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला क्रिकेट 2024 का अवार्ड किसने जीता है। तो यह जीता है एटाना बोममती ने। एटाना बोममती ने यह खिताब जीता है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर 2024 का अवार्ड किसने जीता है। तो यह पुरुष, आपको याद रखना, पुरुष गोलकीपर 2024 का अवार्ड किसने जीता है। तो एमिलियानो मार्टिनेज ने जीता है। एमिलियानो मार्टिनेज ने जीता है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन पे, हर साल अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो देखिए, अल्पसंख्यक दिवस, प्रवासी दिवस, यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक जो है अधिकार दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय, जाति, धर्म और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी कि ये घोषणा की याद में मनाया जाता है, जो कि यह अपनाया था कब? 1992 में अपनाया गया था। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने। यह सबसे ज़्यादा गेंदबाज लेने वाले बुमराह बने हैं। यह भी आप याद रखिएगा। ठीक ना। यह 53 विकेट ले चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। इससे पहले सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो थे वह कपिल देव थे, जो कि 51 विकेट लिए थे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात देश बना है, वह कौन बना है? तो भारत बना है। यह दुनिया में सबसे बड़ा जो है निर्यात देश बना है, जो कि 2019 में भारत का स्थान था 23वें स्थान निर्यात के मामले में। 23वें स्थान पर भारत था, लेकिन अब यह तीसरे स्थान पर हो गया है। ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसमें सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यह आपको बताना है, यह किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है, इसको आपको बताना है। तो देखिए, यह जो देश है मोल्दोवा। क्या है? मोल्दोवा। यह आपको याद रखना है, यह यूरोप का देश है। ये भी आप याद रखिएगा। मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ है। क्या है? चिशिनाउ। चिशिनाउ। चिशिनाउ इसकी राजधानी है। चिशिनाउ इसकी राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ की मुद्रा जो है यह मोल्दोवन लीयू है। क्या है? मोल्दोवन लीयू। यह बातें आप याद रखिएगा। मोल्दोवन लीयू यहाँ की मुद्रा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यह हाल ही में मोल्दोवा ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रक्रिया प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। और ISA की अवधारणा भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक पहल के रूप में साल 2015 में पेरिस में COP21 के मौके पर अस्तित्व में आई थी। यह बातें आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 18 दिसंबर को पेइचिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लिया था। तो वह भाग लिया था अजीत डोभाल ने भाग लिया था। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के समन्वय से राष्ट्रीय रेलवे पुलिस जीआरपीएफ के प्रमुखों का 5वां अखिल भारतीय सम्मेलन 17 दिसंबर को में सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ? तो यह याद रखिएगा, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीडीसीए ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? यह आपको बताना है, डीडीसीए ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो यह आपको याद रखना है, यह चुना गया है रोहन जेटली को। किसे? रोहन जेटली को चुना गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, रोहन जेटली को लगातार दूसरी बार दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यह आपको याद रखना है, दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में चुना गया है। उन्होंने अपने प्रतिनिधि पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद पर निर्णायक जीत हासिल किए। वोटिंग के दौरान जेटली को 1577 वोट मिले, जबकि आजाद को 2463 वोटों में से सिर्फ 777 वोट मिले। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक की प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्म पुरस्कार विजेता तुलसी गौड़ा का किस आयु में निधन हुआ है? तो यह याद रखिएगा, 80 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है तुलसी गौड़ा का। यह आपको याद रखना है, यह पर्यावरणविद और पद्म पुरस्कार विजेता है, कर्नाटक की हैं, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, उत्तराखंड के 5 शिक्षकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण और क्रियात्मक शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह आप याद रखिएगा, स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान से, स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। यह आपको याद रखिएगा, यह 5 शिक्षकों को कहाँ पे? उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह भारतीय दिग्गज अभी हाल ही में कल अभी वह घोषणा की है। कौन? तो आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो यह आर अश्विन है, यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कल ऑस्ट्रेलिया में यह घोषणा की है, जो कि आर अश्विन ने 106 टेस्ट खेले हैं और 537 विकेट ले चुके हैं, जिसमें वह टेस्ट में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। आर अश्विन ने 116 वनडे और 65 T20 मैच भी खेल चुके हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, DPIIT ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आपको बताना है, किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? तो यह HDFC बैंक, ठीक ना, HDFC बैंक के साथ समझौता किया गया है। और HDFC बैंक के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो अतनु चक्रवर्ती हैं, अतनु चक्रवर्ती, ठीक ना, चक्रवर्ती यहाँ के क्या है? अतनु चक्रवर्ती चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं HDFC बैंक के। और यहाँ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई जो है HDFC बैंक का मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है DPIIT ने विश्व स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने वे नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगामी विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आपको बताना है, आगामी रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप का आयोजन आपको बताना है, यह कहाँ पे किया जाएगा? तो यह न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में किया जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, यह आपको इसमें देखिए, आगामी जो रैपिड ब्लिट्ज है चैंपियनशिप हो रहा है, वह 26 से 31 दिसंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित किया जा रहा है। और विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप में अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंद भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें ये भी बात आप याद रखिएगा। और इसमें शतरंज के जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लस के साथ सुपर ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआना और यान नेपोमनियाची और हिकाउ नाकामुरा भी हिस्सा लेंगे। इसमें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 149वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आपको बताना है, यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो यह जालंधर में। कहाँ पे? पंजाब के जालंधर में यह आयोजित किया जाएगा। और पंजाब
की जो सरकार है वह किसकी सरकार है, तो आपकी सरकार है, ठीक ना, आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। वह वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान है, ठीक ना, भगवंत सिंह मान है, ठीक ना, भगवंत सिंह मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए पंजाब में 149वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जो है वह 27 से 29 दिसंबर तक जालंधर के श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। और दुनिया में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का यह प्रतिष्ठित और सबसे पुराना समारोह इस वर्ष दिवंगत उस्ताद जाकिर हुसैन को समर्पित होगा। यह बातें आप याद रखिएगा। देखिए यह किसानों को कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए किसने किसान कवच लॉन्च किया है। ये देखिए किसान कवच लॉन्च किया गया है। यह एक प्रकार का सूट है, जो बॉडी सूट है, यह एक प्रकार का इसे लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। यह आपको याद रखना है, यह इसे लॉन्च किया गया है किसान कवच योजना। ये एक प्रकार का सूट है, ये भी आप याद रखिएगा। और इससे बनाया गया है इसे बेंगलोर की कंपनी जो है ब्रिक इंस्टीम टीम ने सीपीओ हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बनाया है, ये भी आप याद रखिएगा। और इस किसान कवच की कीमत आपको याद रखना है, इसकी कीमत 4000 रुपये है, ठीक ना, इसकी कीमत 4000 है। और आने वाले समय में इसके कुछ कम इसके दाम हो सकते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसीसी ओडीआई और T20 रैंकिंग में किस भारतीय महिला बल्लेबाजों को तीसरी रैंक मिली है, तो वह किस भारतीय महिला को, तो वह है स्मृति मंधाना, ठीक है, स्मृति मंधाना को तीसरी रैंक हासिल हुई है, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हॉलीवुड के किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना ने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो यह नागरिक पुरस्कार दिया गया है वह कौन से अभिनेता हैं जो हॉलीवुड के हैं, वह है टॉम क्रूज, ठीक ना, वह टॉम क्रूज को दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत श्रीलंका का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह स्लीनेक्स जो है आयोजित किया जाएगा, तो यह विशाखापट्टनम में, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। भारत और श्रीलंका का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, यह आप याद रखिएगा। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है, तो अनुरा कुमारा दिसानायके यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दिसानायके यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के जो श्रीलंका के पीएम जो हैं वह कौन है, तो श्रीलंका के आप याद रखिएगा पीएम आप याद रखिएगा वह है हरिनी अमर सूर्या, ठीक ना, हरिनी अमर सूर्या, ये भी आप याद रखिएगा। हरिनी अमर सूर्या जो है यहाँ के क्या है, हरिनी अमर सूर्या यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की जो राजधानी है ये भी आप याद रखिएगा। राजधानी क्या है, तो राजधानी श्रीवर्धनपुरम है, श्री जयवर्धनपुरा, ये पूरा कोटे, ये इसकी राजधानी है श्रीलंका की, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध भक्तापुर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए भक्तापुर है महोत्सव, यह नेपाल में आयोजित किया जाएगा, ठीक ना, नेपाल में आयोजित किया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। और यह नेपाल की राजधानी अगर पूछा जाए तो काठमांडू है, ठीक ना, काठमांडू यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के पीएम जो है वह प्रधानमंत्री जो हैं वह केपी शर्मा ओली हैं, केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।